हेलो भाई। राम राम सारा ने। उम्मीद करूँ हूँ सारे कति बढ़िया हो गए। और भाई नहीं बढ़िया हो तो बढ़िया रहने लग जाओ, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि भाई अपनी खातर जी लो। ठीक है। सोया में तो कोई एक नहीं, मैंने कहूँगी हजारा में तो एक भी नहीं कहेगा घर कुंबे में या भाई यारी रिश्तेदारी में कि अपने खातर जी लिया करो। ठीक है। क्योंकि माहौल ऐसा हो गया भाई, सब आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और सब खुश हैं भाई आप अपने परिवार के साथ। तो अपने खुश रहा करो। एक ज़िंदगी मिली है, देखो दुख तो सब ने हैं अपनी ज़िंदगी में। किसी ने किससे डाल का, किसी ने किससे डाल का, किसी ने भाई औलाद का दुख है, किसी ने भाई पैसे देली का दुख है, किसी ने भाई और सासरे पियर कहन के दुख हैं, किसी ने भाई बावजा का दुख है, किसी ने अपने धनी का ही दुख है। तो दुखी तो मेरे जान में सब है, थोड़े मोड़े। लेकिन यूँ नहीं कि हम फिर उस बात न लेके बैठ जावा। थोड़ी बहुत बार भाई वो है माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो, लेकिन ये नहीं कि हम उसमें 15-20 दिन काट दें। पति का दुख है तो बालका की तरफ ना देखा, बालका का दुख है तो पति की तरफ ना देखा, पति का दुख है तो भाई अपने ससुराल वाले की तरफ ना देखा। ये सब गलत बात हो जा है भाई। आप अपनी जिस तरह की जिम्मेवारी है ना, जिस जो दुख है उसने साइड कर दो और बाकी और की तरफ ध्यान दो और अपनी तरफ ध्यान दो। ठीक है। एक बात तो होगी। या दूसरी बात होगी भाई, मैं एक अपने साथ बीती बात बताऊंगी। ठीक है। अपने साथ के मतलब आजकल का माहौल ऐसा हो गया कि आदमी की ऊपर चढ़ते की टांग खींचने लाग जाए। ठीक है। अगर हमारी किसी चीज में आस्था है तो उस आस्था न भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे भाई एक बार मेरे शुरू से ही भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है मेरी, और भाई उस परमात्मा ने साथ भी खूब दिया। मानना कि थोड़े मोड़े दुख हुए भाई, वो उस परमात्मा के दिए थे, लेकिन उनमें भी मैंने कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें लागी भाई। उन्हें दुख दिए तो बाद में समझ में आया भाई उन दुखों के पीछे भी भगवान ने इतने बड़े बड़े मेरे सुख लको रखे थे। ठीक है। तो शुरू तय आस्था थी, तो आज तक करीब करीब ये लगा लो 4 साल पहले 2021 की बात है। उस टाइम हम राजस्थान में थे, पोस्टिंग बाड़मेर। तो जन्माष्टमी आने वाली थी, तो मैं ऐसे ही अपनी मम्मी से बात कर रही थी घर पे। तो मम्मी बोली भाई व्रत वगैरह रखोगे तो आप ने एक बात बताऊं मैं, हम हर कहीं भी जहाँ भी गए तो वहाँ पे हमने कैंपस में हमेशा मंदिर मिले हैं भाई। जहाँ तक तो हमारा बाड़मेर वाला जो हमारी पोस्टिंग रही थी, वहाँ पे मंदिर नहीं है। उसके पीछे भी रीजन बताते हैं, वहाँ पे कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ मतलब वहाँ पे घटित होता रहा। तो वो एक अकेला कैंपस ऐसा है मेरे ख्याल से, तो जहाँ तक मैं अभी तक गई हूँ कि वहाँ पे मंदिर नहीं है। फिर वहाँ पे अगर मंदिर नहीं बना तो मंदिर जैसे कैंपस खत्म होता है ना, उसके जस्ट बाहर मंदिर बना रखा है। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया भाई व्रत वगैरह रखोगी कल। मैं कि मम्मी मंदिर तो नहीं है यहाँ पे। फिर मम्मी बोली बेटा व्रत रख लेना, अगर तेरा मन करे है भाई अपने घर पे ही पूजा वूजा कर लेना। मैं कि ठीक है भाई कर लेंगे। अगर भाई मंदिर बाहर वाले में ज़्यादा भीड़ ना हुई, क्या था बाहर, अगर अंदर का होता तो कैंपस का होता है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता। और जो बाहर मंदिर है वो लोकल के लिए भी है, तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका होया करता। तो मैं कि ठीक है देखते हैं। तो भाई 4-5 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा। उस टाइम मैं अपनी मम्मी से बातें करने लग रही थी। तो भाई हस्बैंड जी सो रहे थे, मैं उठी, मैं कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, कल जन्माष्टमी है। तो यूं हम चले गए भाई बाहर। हमने कुछ खरीदारी करी। तो मैं उस टाइम अपने घर पर उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल ले आई। ठीक है। मतलब मैं देखती थी, मन मेरा भी होता था, लेकिन वही है आना जाना अंदर बाहर। भाई ट्रेन से सफ़र करते हैं, कई बार फ्लाइट से करते हैं, तो मैं कि थोड़ा मुश्किल होगा। कभी अपना घर बनाएंगे, एक जगह हम शिफ्ट हो जाएंगे ना, तब मैं ज़रूर भगवान की मतलब सेवा करूँगी, मैं ये सोचती थी। तो भाई पता नहीं उस दिन जैसे लड्डू को हमारे घर आना ही हुआ अपने ठाकुर जी को।
तो मैं लड्डू को ले आई। जो भी भाई मैंने देखा यूट्यूब पे, सुना था जिस तरह से करते हैं, मैंने सब उसी तरह किया, लड्डू का जन्म करवाया। भाई भगवान अपने घर में मैंने स्थापित कर लिए। 2-3 दिन सच बताऊं मेरे को रात में नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई इसके पीछे का कारण भी बताऊंगी। मैं सोचती क्या पता मेरे से भगवान की सेवा अच्छे से नहीं हो, कुछ कमी रह जाए, कहीं भाई मेरे को पाप लगे, इस तरह की चीजें लगातार मेरे मन में आती रही। करीब करीब मतलब 2-3 दिन तक तो रात में मैं अच्छे से सोई नहीं। ठीक है, तो मैं कि चलो देखी जाएगी भाई, अब तो मैंने भगवान को स्थापित कर लिया, क्या पता कुछ अच्छा ही हो, भगवान हमारे घर आए हैं तो। ठीक है, मैं ले आई भाई। 2-3 दिन थोड़ा हाउ देड़ बुन सी रही, लेकिन धीरे 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 आदत होती गई। और अब इतना वो हो चुका है, मतलब कि एक पार्ट सा हो गया है लड्डू हमारे घर का। भाई मेरे हस्बैंड भी बहुत मानते हैं, बच्चे भी बहुत मानते हैं, और मैं तो मानती हूँ। तो बात ये थी, एक बार कुछ बैठे थे हम, फैमिली के साथ बैठे थे। ठीक है, तो भाई कोई गुरु का नाम ले रहे हैं, कोई किसी चीज़ ने माने हैं, कोई किसी चीज़ ने माने हैं। हालांकि मेरी मम्मी ओम शांति में है, मैं कभी उस तरफ गई नहीं, मेरा शुरू से ही ध्यान था अपने भक्ति मार्ग में। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने भी कई बार बोला भाई ओम शांति में आ जाओ। मैं कि मम्मी आपने अच्छा लग गया है, आप रहो वहाँ पे, भाई मेरा मन नहीं मानता इन चीज़ों में, मैं करूँगी अपने भगवान की सेवा, वो चीज़ होगी। तो बैठे थे भाई, ऐसे ही जिक्र चल गया, कोई किस नाम ले रहा है भाई मैं गुरु का, कोई कुछ कोई कुछ, कोई किससे न मानना है। मैं हालांकि किसी चीज़ का नाम लेना नहीं चाहूँगी यहाँ पे, सबकी अपनी आस्था है भाई, अच्छी चीज़ सीख लो चाहे कहीं से भी सीख लो, मेरा मानना यो है। लेकिन यो नहीं उसने दूसरा पर फॉलो करके अपने ऊपर फॉलो ना करो, उन चीज़ों ते फिर दिक्कत आवे है। हालांकि मैं इस चीज़ में किसी के साथ आर्गूमेंट मैंने आज तक ना करी है, और ना मैं करूँ आगे। तो यूं ही जिक्र चल गया, बोले फलाना महाराज न्यू कह है तुमने तो ठाकुर जी का मजाक बना दिया। भाई मजाक बनाने वाले ने बना दिया होगा, अब चने की गैल घुड़ने तो ना पीसो कम से कम, है ना। तो मजाक बनाया होगा भाई जिनने बनाया है। यूं तो हर भगवान के ऊपर किसी ने किसी ने किसी ने किसी ने किसी तरह का कुछ न कुछ भाई कराए है, और किसी की भक्ति भी सच्ची ना होती। ठीक है, लेकिन मत कहो ये बात, उसमें मतलब हम ना होंगे उस कन्वर्सेशन का हिस्सा जब भी 7-8 जने होंगे, और मैं हूँ थोड़ी ही मुँह ठुड, मेरे तो डटा ना जाया करे बात मैं कह दिया करूँ तावड़ी ये मुँह पे। लेकिन यो एक टॉपिक हिस्सा है जिसमें मैंने कभी भी बोलना जरूरी नहीं समझा। हालांकि एक परिवार में कई डाल के मतभेद हो जाए, भाई कोई किससे न मानना है, कोई किससे न मानना है, उस पे तो मैं चुपचाप सुने गई उस बात में। बोली भोग लगा दे हैं, फलाना कर दे हैं, अरे मंदिरा में भी तो भोग लगता होगा। और फिर ठीक है, परमात्मा का नाम लेके उस भोग जो लगावा हम उसने फेंका थोड़ी, हाँ हम अपने अंदर हम तो खावा, हाँ हैं कितने मतलब शुद्ध उसमें अपनी वाइब्रेशन जावे हैं, फिर हम खावा हमारे अंदर आवे हैं। एक तो तुम भाई उठ पटांग चला कर टीवी में खाना खाओ, एक अच्छा सा कोई सत्संग कोई अच्छी चीज चला के खाना खाओ, तो न्यार ये दिमाग है ना उनका न्यारा ही बेरा पट जाए, वे किस तरह के माहौल में रह रहे हैं। ठीक है, तो भाई वहां भी मेरे ऊपर एक टोट आया, किस तरह का आया, या की सेवा करनी हुई लड्डू की, खाना खिला दिया, सुला दिया, नहला दिया, भाई मेरे लिए तो यह बहुत गणी है। ठीक है, मैं नहीं बोली, मतलब दुख तो इतना हुआ अंदर तक कि हद से ज्यादा दुख हुआ उस दिन, मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब टूट सी गई मैं। और वो हालांकि और कोई ले रहा हो तो उस चीज़ों का कोई मुद्दा भी ना बना भी वो मैं ले रही थी, मेरे पास ठाकुर जी हैं तो जाते उस चीज़ का इतना मुद्दा बनाया गया। बस उसके बाद मैंने एक के दो बात और सुनी और मैं वहां तक खड़ी होकर अपने घर चली गई। ठीक है ना, मैंने न्यू कही, हाँ उस चीज पर हंसी भी 2-3 बार जो वहां पे बैठे थे कि क्यों क्यों हुआ, ठाकुर जी मजाक बना दिए, गैल लेकर चाल पड़े हैं, फलाना है ढमकाना है, तो बहुत सारी बात करी गई। मैंने तो अच्छा लग गया नहीं भाई। और मैं तो सब तैयारी रिक्वेस्ट करूंगी भाई, जिसकी जिसमें आस्था है ना उसने ठेस मत पहुंचाओ। ठीक है, भगवान सब बराबर है, यो एक मार्ग है भाई। पहला है ना इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, चौगरदू ने भरी पड़ी है कि नहीं पड़ी है, कोई
छोटी छोटी छोरिया ने कोई देखता नहीं। अरे तुम ते अपने दिमाग की इसने निकाल लो, पढ़े लिखे हो भाई, अच्छे मतलब सुथरे परिवार आते हो हैं। जिस परिवार में शुरू ही भक्ति के वह चले जा है, फिर वो एक चीज ने लेकर के या के सेवा करनी हुई भाई, मारता तो इसी ये हुआ है। और अपने तो ठाकुर जी घने खुश रहे हैं, हमेशा इतनी सुथरी स्माइल, इतने सुथरे सुबह उठाना जगाना, मैंने तो उस समय बहुत घनी संतुष्टि मिल जाए। मैं तो अपने मन की बात बताऊं तो मैं यह बात कहूँ हूँ भाई, अगर कोई इतनी बड़ी ना मैं यूट्यूबर हूँ और भाई ना मैं इतनी बड़ी मतलब मेरा ख्वाब है बनन का, मैं भाई अपने हस्बैंड के साथ रहूँ हूँ। और जहाँ अब हमारी पोस्टिंग है यहाँ का एरिया भी कुछ ऐसा है जो ज़्यादा मतलब कम्युनिकेट हम कर नहीं पाते। हाँ है मेरे पड़ोस में हैं भाई 4-5 हैं, इधर फ्लैट में भी आ भी जावे हैं वो दीदी कई बार, लेकिन लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई, ना हो पाता। बस ज़्यादा से ज़्यादा हम आध घंटा बैठ पावा हाँ, क्योंकि कुछ वह उनके समझ में आती ना, कुछ मेरे समझ में आती ना, बस थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में बतला लें भाई, वो इतना ही हो पावे है। तो भाई यो यूट्यूब वाला सिस्टम भी भाई पैसे कमाने का चक्कर नहीं है। अरे भाई आ जाते दो आने बुरे भी किस न लाग गए हैं, या भी बात मानते होगे। तो यो ही था भाई कि मैं यो ही बताना चाहूँ थी कि इस तरह है ना, मत बोलो कि जेता अगर थारी नहीं बनती, लेकिन उसके मतलब आस्था के प्रति इतनी गहरी चोट मत पूछाओ उसकी चीज़ा के प्रति कि उस आदमी तक खुंदस निकालन खातर हम भगवान पे भी उंगली उठाते हैं हाँ कई बार। ठीक है, तो यो एक वाक्य मेरे साथ हुआ था और मेरा आज जी कराई मैं कुछ काम करूँ थी मैं कि मैं यो शेयर करूँगी कैसे अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, कोई सुनेगा तो कि आपस में इतनी खुंदस हो जा है कि फिर मतलब वो अच्छा सुथरा बोल लगा तो भी बुंडा लागन लाग जा है भाई, वो सुथरा पहरेगा तो भी बुंडा लागन लाग जा है, वो सुथरा काम करेगा तो भी बुंडा लागन लाग जा है। तो भाई इस तरह का माइंड मत बनाओ। एक और था कि भाई किसी ने मतलब जब आदमी छक्का खान लग जाए है ना, तो वो फिर ज़्यादा ये नहीं सोचा है कि बस इब मैं किसी के काबू का कौन रहा, लेकिन वो परमात्मा है। वो मिनट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो सेकंड में ही काबू में कर ले है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस बात ने मानते को ना, लेकिन जब उनका खुद पर लाग है ना वाला लाठी, और जब कड़ना तोड़ा है ऊपर आला, जब कति कोडे कोडे चलावे है, जब उनका यह बात समझ में आवे है। लेकिन मैं यही उम्मीद करूँगी भाई कि मानस न मानस थाप करो, ज़्यादा मतलब न्यू ना करो। ठीक है ना, है किसी तो थारी उठा बैठ बोला चाली छोड़ दो, आते जाते आप तंज कसना, यो करना वो करना। एक बार और मतलब इसी तरह का भगवान का मजाक उड़ाया था किसी ने, वह चीज़ भी मेरा बहुत सुतरी डाला याद है। जोत बत्ती के नाम पर बात चल रही थी भाई, अपना तो घर ही सा है, दोनों टाइम सुतरी जोत बत्ती कराया करा आपा। तो भाई मैं तो कोशिश कराया करूँ, मेरे बच्चा ने भी भाई थोड़ा हाँ मैं इसका न बताऊँ भाई यो है। सुबह मैं एक दिन कह दूँ भाई बेटा तू कर, एक दिन गुड़िया तू कर, शाम की करवा लूँ जोत बत्ती। तो थोड़ा हाँ यो है कि भाई कभी मैं कोई सा भाई पाठ दे दूँ, कोई भी कुछ पढ़ने को दे दूँ, अच्छी किताब बैठ के कोई आरती कर लो। तो इस तरह का मैं तो देखा अपने बालका में कराया करूँ। तो वहाँ पे भी एक बार एक और दूसरे हिस्से में बैठे थे हम, कहीं वहाँ पे भी कुछ बैठे थे, वहाँ पे भी मजाक बनाया था, कुछ ऐसी बात कही गई थी भगवान की कि भाई वो सोशल मीडिया है ना बोल सकती मैं, लेकिन मत बोला करो। परमात्मा की लाठी में बहुत जोर हो है, डर कर रहा करो, बुरा मत करो किसी का, खस कर मत चालो। देखे खुश तो हम किसी न कौन कर सकते इस दुनिया में, चाहे हम कुछ भी कितना भी कर ले, वही बात है। आज तो हम जय किसी खातर अपनी गर्दन भी काट के दे देंगे ना, तो भी अगला संतुष्ट को ना होगा, न्यू कहेगा ना ना थोड़ी नीचे तक काटनी थी, ना ना ऊपर तक काटनी थी, यू गेट वाड़ गया। तो खुश करने की किसी ने कोशिश मत करो, खुश करो परमात्मा ने या फिर अपने अंतर मन ने, दो ही चीज़ा ने खुश करो। और आप आते भाई उसे आदमी हाँ, हमने किसी के मतलब फार्म भरवाने की जरूरत को ना, फलाना इतना बढ़िया है, बैनर लगवाने की जरूरत को ना, फलाना इतना बढ़िया है ना भाई। हम तो जिसे हाँ उसे सा और उसे रवाएंगे। परमात्मा देखे है, फल भी वो ही देनिया है।
और वो ये है तो भाई आस्था के नाम पे किसी का मजाक ना उड़ाओ, मतलब कई मेरे वह बात याद आ जाए ना, मैंने बहुत दुख हुआ है। तो हालांकि वह कोई जब इस कन्वर्सेशन का हिस्सा थे वह कई बार देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं तो देखनी आते भी यही कहूंगी भाई ना बनाया करो मजाक भगवान का। तो यो एक किस्सा था, बैठी बैठी ने सोची व रोटी तो खाऊं को नहीं भूख को नहीं, तो थारी गल बतला लियो थोड़ी ही। और तो ये कोशिश करया करूंगी इस तरह कुछ बातें बातें करूं, कुछ बात करूं। तो भाई राम राम सारा ने, और जो बात कही हूँ पर ध्यान दी और कमेंट करके बताइयो भाई, ठीक है, कि मैंने बात सच्ची कही है, अपने विचार रखियो भाई, जिसके जिसे भी विचार हैं, ठीक है। तो भाई राम राम सारा ने, राधे राधे।